हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट। कल तक हमने जो है सेट के बारे में 2 एक्सरसाइज की। आज हम जो है थर्ड एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम जो है उसके कुछ ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। इसमें जो है वेन डायग्राम से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हैं, तो हम पहले वेन डायग्राम को डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, क्या कुछ होता है सेट्स पे, कैसे अप्लाई करते हैं, उस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन देखो, एक तो यूनियन का ऑपरेशन आपने पढ़ा अभी तक, ए यूनियन बी किया है, इंटरसेक्शन किया है, डिफरेंसेस किए हैं। उन सब के बारे में जो है हम बात करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जो है बातें करेंगे। अब जैसे कि ए और बी यूनियन हमने जो है ऑपरेशन लिया है, तो ए यूनियन बी, जैसे कि कल हमने बात की थी स्कूल में 11th ए का एक सेक्शन है और 11th बी का एक सेक्शन है। अगर सभी बच्चों को एक साथ हम बैठा देते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, 11th ए यूनियन 11th बी, यानी कि दोनों सेट्स का यूनियन हो जाएगा। वेन डायग्राम से कैसे इसको बनाएंगे, सबसे पहले हम जो इस तरह का एक बॉक्स बना लेते हैं जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। उसके अंदर हमने एक ए सेट ऐसे सर्कल बनाया, उसके बाद एक बी सेट बनाया। अब ए यूनियन बी यानी कि ये पूरा ए कवर अप करे और ये बी भी कवर अप करे, तो ये सभी एलिमेंट्स जो हमने क्या कर रखा है, शेडेड रीजन कर रखा है, वो ए यूनियन बी को डिनोट करता है। यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ए यूनियन बी ऑलवेज इक्वल होता है बी यूनियन ए के। ए की अगर ए के साथ यूनियन करते हैं तो ऑलवेज ए आएगा। ए की अगर आप यू के साथ यूनियन करते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, तो आपको पूरा यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ए को अगर फाई के साथ यूनियन करते हैं तो वो ए मिलेगा। उसके बाद है कि अगर ए बी में कंटेंट है तो उन दोनों की यूनियन जो है बी होगी हमेशा। और प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें बाद में ब्रैकेट है, इसमें स्टार्टिंग में ब्रैकेट है, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। बाय एग्जांपल आप देखिए एसोसिएटिविटी को कैसे हम सोल्व करेंगे। एक एग्जांपल हमने लिया है ए इज इक्वल टू 1 2 3 टाइप, बी एग्जाम्पल लिया 2 3 4 5। अब एक सी सेट लिया वो है 6 और 7। तो सबसे पहले हमने ए यूनियन बी, इधर वाली चीज को सोल्व करने के लिए क्या किया, पहले ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या, पहले ए के सभी एलिमेंट लिखेंगे, फिर बी के वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए में नहीं आए हुए हैं। जैसे कि ए के लिखे 1 2 3, उसके बाद यहाँ जाते 2 2 पहले ही आ चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे। 3 आ चुका है, नहीं लिखेंगे। 4 लिखेंगे और फिर 5 लिखेंगे। उसके बाद अब ए यूनियन बी यानी कि इसका सी के साथ हम यूनियन लेंगे। 1 से 5 तक डायरेक्ट लिखा, फिर सी के एलिमेंट है 6 और 7, उनको लिखा, तो ये आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। फिर हम निकालते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड को, तो बी यूनियन सी करेंगे। बी और सी पहले 2 से 5 तक के एलिमेंट हमने लिखे, सी के लिखे, फिर 6 7 ए के साथ यूनियन करेंगे, तो चेक करेंगे क्या ए का कौन सा एलिमेंट है जो इसमें नहीं आया हुआ, तो 1 है, तो इसलिए 1 भी इसमें हम ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि एसोसिएटिविटी को कैसे चेक करते हैं। उसके बाद है इंटरसेक्शन का ऑपरेशन। इंटरसेक्शन यानी कि जो दोनों में बिलोंग करता है, जो ए में भी है और जो बी में भी है। वैसे यूनियन का मतलब होता है जो या तो ए में हो या बी में हो, उनके इंटरसेक्शन में भी हो सकता है। इंटरसेक्शन का मीनिंग है जो ए में भी हो और बी में भी हो। इसका मतलब क्या है, वो इस पोर्शन में आएगा। इंटरसेक्शन क्या है, ये पहले हमने यूनिवर्सल सेट यू बनाया, फिर ए बनाया, बी बनाया, तो ऐसा पोर्शन जो दोनों में कॉमन है उसको हम कहेंगे इंटरसेक्शन। इस तरीके से इसको जो है डिनोट करेंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लीजिए या बी का ए के साथ लीजिए, दोनों इक्वल आएंगे। ए का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या खुद आएगा। एसोसिएटिविटी इंटरसेक्शन में ओल्ड हो जाएगी। ए को यूनिवर्सल से इंटरसेक्ट करेंगे, अब ये मान लीजिए यूनियन है, ये ए है, तो ये ही बनेगा इंटरसेक्शन में। ये ए का अगर फाई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई का किसी के साथ भी आप इंटरसेक्शन कीजिए, हमेशा फाई ही मिलेगा। फिर ए अगर बी में कंटेंट है तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए आएगा। कैसे, अगर ये ए है और ये बी में कंटेंट है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो यही आएगा, ये सारा इसी में कंटेंट है। उसके बाद है डिफरेंस की बात, ए माइनस बी। ए माइनस बी का वो मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जो ए में बिलोंग करते हैं लेकिन बी में बिलोंग नहीं करते। अब जैसे कि वेन डायग्राम से इसको देखेंगे, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, फिर हमने पहले ए ड्रॉ किया ये पूरा यहाँ तक, फिर इसमें से बी को रिमूव करना, तो ये इंटरसेक्शन वाला क्या था, ये बी में भी है तो इसको हटाया, तो सिर्फ ये बचा, इसको हम क्या बोलते हैं, ओनली ए भी बोलते हैं। इसी तरीके से बी माइनस ए को भी आप सोच सकते समझ सकते हैं। प्रॉपर्टी ए माइनस ए में से ए के एलिमेंट सभी हटा दीजिए तो क्या बचेगा 5।
ए में से फाई हटाया, खाली जिसके पास कुछ नहीं है तो पूरा का पूरा ए बचेगा। ए में से यू घटाया तो फाई आएगा। क्यों आएगा? ए के पास मान लीजिए आपके पास 1 2 एलिमेंट है, यू के पास मान लीजिए 1 2 3 एलिमेंट है, तो ए में से यू जाएगा तो ए के भी एलिमेंट हमने रिमूव कर देने हैं जो यू के पास हैं, तो सभी हैं उसके पास, तो इसका मतलब क्या आएगा? फाई आ जाएगा। उसके बाद है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये ओपन होता है पहले ए माइनस बी, फिर ये इंटरसेक्शन को हम चेंज कर देते हैं यूनियन में, और फिर ए माइनस सी। ऐसे ही इसको करेंगे, ए माइनस बी यूनियन सी है तो पहले ए माइनस बी यूनियन को चेंज करेंगे इंटरसेक्शन में और ए माइनस सी आ जाएगा। इस तरीके से जो है हमने किया। एक एग्जांपल से देखते हैं। ए क्या है? 1 से 6 तक के एलिमेंट हैं। बी हमारे पास है 0 3 6 8। ए माइनस बी, सबसे पहले ए का एलिमेंट हम देखेंगे 1, क्या 1 इसके पास है? नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे। 2 इसके पास है? नहीं है, वो भी हमने लिख लिया। फिर 3 इसके पास है, तो इससे ये चला जाएगा, मतलब कि वो हमने रिमूव कर देना जो बी के पास है। 4 इसके पास नहीं है, यहाँ लिखा। 5 इसके पास नहीं है, लिखा। 6 इसके पास था तो हम नहीं लिखेंगे। बाकी एलिमेंट हमने इसके नहीं देखने, या यहाँ तक जब खत्म हो जाए बस वहीं तक हमने चेक करना है। फिर बी माइनस ए, 0 ए के पास है? नहीं है, हमने लिखा। 3 है। 6 है, वो भी हटाया, तो 8 बच गया सिर्फ, तो 0 और 8। लेकिन अब इससे हम ये कह सकते हैं कि ए माइनस बी का बी माइनस ए के इक्वल होना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है? इसको ए से ए की पावर ऐसे सी लिखेंगे, या डैश लिख सकते हैं, या नोट ए से भी इसको जो है लिख सकते हैं। इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो ए के पास नहीं है। जैसे कि यहाँ देखेंगे, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, तो इस ए को हटा के बाकी जितना पोर्शन बचेगा वो सारा ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इस एडेड रीजन है वो आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरे यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो ये वाला पोर्शन बचेगा सिर्फ। प्रॉपर्टीज क्या होंगी? ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर आप यूनियन करेंगे तो आपको दिख रहा है कि पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ए का और इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो देखो कुछ भी नहीं है, ये अलग पोर्शन है और ये अलग है, तो क्या आएगा? फाई। और यू का कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? फाई आएगा। और फाई का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो पूरा यू आ जाएगा। ए में से ए कॉम्प्लीमेंट को रिमूव करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो कुछ है नहीं, तो पूरा का पूरा ए आ जाएगा। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे होता है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये वाला जो ऑपरेशन है ये दोनों पे अलग अलग ओपन होगा, और जो अंदर वाला है वो दोनों के कॉमन आ जाएगा। ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन हो जाएगा ए यूनियन सी, और यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो दोनों के साथ इंटरसेक्शन और बीच में आ जाएगा यूनियन। उसके बाद है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा और दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है तो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और बाकी दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। इसको आप जो है वेन डायग्राम से भी जो है एक बार चेक करके देख सकते हैं, आपका जो है दोनों चीज़ें सेम आएंगी। उसके बाद है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ये जो है ट्राइंगल की शेप से, ये जो है सिमेट्रिक डिफरेंस की नोटेशन है। ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो वेन डायग्राम से देखेंगे, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए ड्रॉ किया, उसके बाद ये बी ड्रॉ किया, तो ए माइनस बी चेक करेंगे, इस ए में से ये वाला पोर्शन हटा देंगे, फिर बी माइनस ए, तो ये बी था, इसमें से भी ये वाला पोर्शन हटा दिया और उन दोनों की यूनियन, तो यानी कि कॉमन जो पोर्शन है वो दोनों में से ही हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो ओनली ए एंड ओनली बी आ जाएगा। उसके बाद है ये एक प्रॉपर्टी होती है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो इसके इक्वल भी होता है। ए यूनियन बी में से हम इंटरसेक्शन को घटा देंगे। इसके जरिए आप देख सकते हैं, अगर इस फिगर को देखें ये पूरा ए यूनियन बी बनेगा। क्या है ये? अगर हम इस तरीके से चेक करें तो ये जो पोर्शन है ये ऐसे वाला, ये पूरा ए यूनियन बी है, और इसमें से अगर ये सिमेट्रिक डिफरेंस को रिमूव कर दें तो ये वाला पोर्शन जो है बचेगा, जो कि सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। उसके बाद है क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ए सेट दे रखा 1 से 4 तक, बी दे रखा 3 4 5 और सी दे रखा 4 से
8 तक, 6 नहीं है इसमें। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी कि जो दोनों में कॉमन है 1 इसमें नहीं है, 2 यहाँ है या नहीं है, 3 दोनों पर है तो यहाँ पे 3, 4 दोनों सेट्स में है तो 4 आ जाएगा। फिर बी इंटरसेक्शन सी, बी में 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 है तो आप 4 लिखेंगे। 5 है, यहाँ भी 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे। यहाँ पर बाकी कुछ नहीं है तो हम चेक ही नहीं करेंगे। बी माइनस सी, बी में से सी के एलिमेंट को हमने रिमूव कर देना है। 3 यहाँ पे नहीं है, 4 देखो 3 एलिमेंट हमने लिखा, इसके पास नहीं था। 4 एलिमेंट इसके पास है, इसके पास भी है तो ये रिमूव हो जाएगा। 5 इसके पास है, इसके पास भी रिमूव हो जाएगा। बाकी कोई एलिमेंट हमने नहीं चेक करना, सिर्फ बी के चेक करने हैं। बी में से सी के जो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होते हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक सेट है जिसमें वोवल्स दे रखे हैं A, E, I, O, U। बी एक सेट है जिसमें A, I, U दे रखा है। दोनों की यूनियन करेंगे तो ए सेट पहले पूरा लिखा, फिर बी के जो अलग एलिमेंट होते हैं वो लिखते हैं, लेकिन बी के पास कोई अलग नहीं है तो सिर्फ ए आ जाएगा। उसके बाद है सेकंड, ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखे हैं, यूनियन करनी है आपने, इजीली आप निकाल सकते हैं। फिर है ए सेट है जिसमें 5, 10 और 15 3 एलिमेंट है, बी है 5, तो यूनियन करेंगे तो ए आएगा, क्योंकि 5 तो सभी का सबसेट होता ही है तो उसको तो अलग से लिखना नहीं पड़ेगा। फोर्थ है ऐसे एलिमेंट जो 2n+1 के फॉर्मेट में हैं, बी है जिसमें 2n के फॉर्मेट के हैं। अगर दोनों को कंबाइन करें तो सारे के सारे इंटीजर्स आ जाएंगे 0, जब n की वैल्यू 0 होगी। 1 करेंगे तो 2, 2 करेंगे तो 4, 3 करेंगे तो 6, ऐसे। इसमें 0 पुट करेंगे तो 1, 2 करेंगे 1 करेंगे तो 3, 2 करेंगे तो 5, फिर 7, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे सारा का सारा इंटीजर आ जाएगा यूनियन में। उसके बाद जो सेट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में वो एलिमेंट है जो 3 के मल्टीपल हैं, बी में जो 4 के मल्टीपल हैं। तो इंटरसेक्शन जिनमें दोनों का मल्टीपल यानी कि एलसीएम आ जाएगा तो क्या आएगा 12। दोनों का इंटरसेक्शन हमने देखना है, तो इंटरसेक्शन अगर चेक करेंगे तो ये क्या आएंगे 0, 3, 6, 9, 12 और 15, 18, उसके बाद 24, ऐसे ऐसे ही माइनस में भी इधर करेंगे तो 0 +-4 +-8 +-12 +-16 +-24, इस तरीके से। अब कॉमन पोर्शन जो है तो 0 आया है, उसके बाद है 12 आया है दोनों में, फिर 24 आया दोनों माइनस प्लस, तो क्या आएगा 12n जो है इनका इंटरसेक्टिंग एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, यूनिवर्सल सेट है 1 से 9 तक। ए एक सेट है 1 से 4, बी सेट है जिसमें इवन नंबर है, सी एक सेट है जिसमें 3, 4, 5, 6 है। इसमें फर्स्ट पार्ट में निकालना ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। ए और सी में कॉमन क्या है, यहाँ पर 4 है और 2, 1 मिनट, ये बी है। ए और सी का इंटरसेक्शन करेंगे तो 3 और 4 दो एलिमेंट जो है कॉमन है। अब इनका कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल सेट में से इन दोनों को हटा दीजिए, बाकी सारा आ जाएगा 1 to 5 से 9 तक। फिर बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो बी में और सी में 4 जो है एक तो कॉमन है, 6 जो है कॉमन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल में से 4 और 6 को रिमूव करके बाकी सभी एलिमेंट आप लिख सकते हैं। उसके बाद है ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ए में से जो पहले सी को रिमूव करेंगे, ए और सी में कॉमन था 3 और 4, तो इन दोनों को हटाएंगे, सिर्फ 1, 2 आएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से 1, 2 को रिमूव करेंगे, बाकी सभी एलिमेंट हम लिख देंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। देख लीजिए आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यू दे रखा है, ए है, बी, सी, 5 के जो हमने 2 पार्ट किए। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 5 में ये है, यू दे रखा है भाई, ए है, बी है, सी है, तो वेरीफाई करने इन सभी को। इनको वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, फिर फर्स्ट वाले के साथ, इसमें ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर इसके साथ, मतलब पहले ब्रैकेट्स को जो है आपने सोल्व करना है, उसके बाद जो है बाकी ऑपरेशन लगाने दूसरों के साथ। तो ये जो इस तरह के आप सोल्व करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके पास ए बी सी है, आपको ए माइनस बी निकालना बता दिया है, सब्ट्रैक्शन आपको बता दिया, तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ए दे रखा है, ए बी सी डी ई और बी है डी ई एफ जी। आपने निकालना है ए माइनस बी की इंटरसेक्शन बी माइनस ए के साथ। तो ए माइनस बी हम निकालेंगे, यानी कि ए में से जो बी के पास एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट है वो हटाएंगे, तो डी और ई 2 कॉमन एलिमेंट है यहाँ पे,
तो ए माइनस बी आ जाएगा ए बी सी। उसके बाद बी माइनस ए निकालेंगे, बी में से वो एलिमेंट हटाएंगे जो ए के पास है, तो डी और ई हटाएंगे तो एफ और जी आ जाएगा। दोनों की अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके और इसके पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा, देखिए 8 क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 8 से। ए की वैल्यू है 1359, बी की है, सी की है। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, पहले इन दोनों को सोल्व कीजिए फिर ए के साथ, ऐसे ही पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को फिर यूनियन कीजिए। ये ऑपरेशंस आप सभी को बता दीजिए हैं बाय एग्जांपल, जो इसमें दो दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन 10 तक जो है आप ट्राई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 को जो है वेन डायग्राम से हम आपको बताएंगे। फर्स्ट क्या है, अगर ए बी में कंटेंट है तो क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन ए के इक्वल आएगा। देखिए अब ये जो है वेन डायग्राम है, यूनिवर्सल सेट है। इसने कहा था कि ए बी में कंटेंट है, यानी कि ए, ये जो पूरा का पूरा ए है इस बी के अंदर ही आएगा। अब इसके अंदर आएगा तो इसका मतलब क्या है, ए बी में कंटेंट है। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, ये अंदर वाला यही तो आएगा, सिर्फ यही पोर्शन आएगा इनका इंटरसेक्शन। फिर उसके बाद है कि अगर ए बी में कंटेंट है तो ए यूनियन बी जो है वो बी के इक्वल होगा। सेकंड जो पार्ट है वो है कंटेंट है बी में, तो ए यूनियन बी बी के इक्वल होगा। अब इंटरसेक्शन तो छोटे वाले के इक्वल होता है और जो यूनियन देखेंगे तो वो बड़े वाला सेट आ जाएगा। इसको आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं, लेकिन ये आपने वेन डायग्राम से ही शो करके दिखाना, सेम इसका जो फिगर आ जाएगा। थर्ड है कि ए यूनियन बी अगर बी के इक्वल है, ए यूनियन बी बी के इक्वल है तो आप प्रूव कीजिए कि ए बी में कंटेंट होगा। अब ए यूनियन बी दिखाई दे रहा है कि बी के इक्वल तभी होगा जब ए बी में कंटेंट होगा। उसके बाद है अपने जो है वेन डायग्राम से शो करना क्वेश्चन नंबर 12 थी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। सबसे पहले आपने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया, फिर ए आपने ड्रॉ किया, बी आपने ड्रॉ किया, ए यूनियन बी ये आ जाएगा जो हमने ब्लैंक छोड़ रखा है अंदर वाला पोर्शन। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इस अंदर वाले पोर्शन को छोड़ के बाकी जो बचेगा, यानी कि ये आ जाएगा। यू में से यूनियन इसकी घटा दीजिए, इसका मतलब ही क्या है, यू माइनस ए यूनियन बी। उसके बाद है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वैसे तो हमने आपको जो है वो डी मॉर्गन्स लॉ आपको बताया था, डी मॉर्गन्स लॉ ही था ना जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को चेंज कर रहा था। हाँ, ये ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को किस में चेंज करता है, ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि ये दोनों चीज़ें इक्वल आएंगी। लेकिन आप इसको निकालेंगे कैसे, पहले यू आपने ड्रॉ किया, फिर ये है ए, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इस ए को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन जो है आ जाएगा। फिर आपने क्या किया, बी कॉम्प्लीमेंट, ये बी और इस अंदर वाले पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे तो सिर्फ ये बाहर वाला पोर्शन ही बचेगा। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, आपने यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया, फिर आपने ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला पोर्शन जो है किया। उसके बाद फिर आपने बी, एक मिनट, ये तो ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इसको छोड़ के बाकी सारा, बी कॉम्प्लीमेंट इस बी को छोड़ के बाकी बाहर वाला सारा, तो उन दोनों की आप जो है यूनियन करेंगे तो वो क्या आएगी, इस इंटरसेक्शन को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आपके 12 के बाद 13 से देखिए, फाइंड द सेट ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग सेट ऑपरेशन वे यू इज द यूनिवर्सल सेट, ए इज द सेट सबसेट ऑफ यू। ये जो है आपने जो है निकालने हैं, फाइंड द सेट। अब इनको जो है कोई भी एक एग्जांपल लेके कर सकते हैं, सभी ऑपरेशंस के बारे में हमने आपको बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो वैसे जनरली भी आप शो कर सकते हैं, एक्स एलिमेंट यहाँ से लेके इसमें कंटेंट है, वैसे आप इसको बाय एग्जांपल ही प्रूव करें तो ज़्यादा ईजी रहेगा। ये 14, 15, 16 और ये 17, 18 तक जो है आप बाय एग्जांपल जो है इनको प्रूव करेंगे। 19 क्वेश्चंस जो है हम आपको भी करा रहे हैं। 19 क्वेश्चन है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी, अगर कंटेंट क्या कंटेंट है पी ऑफ ए यूनियन बी में। सेकंड है कि पी ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट नेसेसरी ए सबसेट ऑफ पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी। इसको भी वैसे हम बाय एग्जांपल ही करेंगे। इसने क्या बताया है कि पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी कंटेंट होगा ए यूनियन बी के पावर सेट में। ए हमने एक सेट लिया 1, बी लिया 2, ए पावर सेट ऑफ ए निकालेंगे, दो एलिमेंट आएंगे 5 और 1, इसके पास 5 और 2।
अब जो है इन दोनों का यूनियन लिया तो 5 तो एक बार आया, फिर 1 और फिर 2 आ जाएगा। उसके बाद ए यूनियन बी निकाला, ए यूनियन बी कितना है 1 2। अब इसके पावर सेट में तो वैसे ही 4 एलिमेंट आएंगे हमारे पास, 5 1 2 और पूरा का पूरा 1 2। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ए यूनियन बी सारा का सारा इसके पास कंटेनमेंट है, तो इसका मतलब हम फर्स्ट पार्ट को दिखा सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है, ये कह रहा है कि पी यूनियन जो ए यूनियन बी का जो पावर सेट है वो ज़रूरी नहीं कि कंटेंट हो ए यूनियन बी में। अब ये जो पावर सेट है ये 5 1 2 और 1 2, क्या ये कंटेंट है पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी में? नहीं, क्योंकि 1 2 जो एलिमेंट है वो इसमें नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रेनो मैथमेटिक्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कल 1.4 आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ सेट ऑपरेशंस। थैंक यू वेरी मच।